Hello students, as you know we are doing chapter 5 of chemistry, that is periodic classification of elements. Clear? In my earlier videos you have done Daubigny triads, Newland law of octave and Mendeleev periodic table in detail with their limitations and demerits. सो एज यू नो कि डॉबिनियर उसने अपना लॉ दिया वो भी फेल हो गया, देन न्यूलैंड आया उसने दिया वो भी फेल हो गया, है ना। देन उसके बाद मेंडलीव आया वो भी फेल हो गया, उसकी भी क्या थी, कुछ डीमेरिट्स थे। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट था हेनरी मोसले, कौन सा साइंटिस्ट, हेनरी मोसले। जो हेनरी मोसले था उसने सोचा इट मीन्स इन जो ये तीनों के तीनों periodic टेबल थे दे वर बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। उनके लिए क्या था, मेंडलीव ने कहा कि जो एटॉमिक मास है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो हेनरी मोसले ने कहा कि इट मीन्स अगर इनकी ये डीमेरिट्स हैं, इट मीन्स जो periodic टेबल है वो एटॉमिक मासेस के ऊपर नहीं किसी और चीज के ऊपर बेस होना चाहिए। सो उसने कहा कि जो periodic टेबल है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक नंबर। उसने कहा एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर एज यू ऑलरेडी डन इन 9th क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर्स? एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन न्यूट्रल एटम। क्लियर? सो हेनरी मोसले ने अपनी स्टेटमेंट दी, उसने एक लॉ दिया, दैट लॉ इज नॉन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सेम है जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था बताओ तुम लोग खुद, राइट इन कमेंट बॉक्स। अब देखो क्या है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are a periodic function of their atomic masses. This is Mendeleev periodic law. But according to Moseley, modern periodic law क्या है? The physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic numbers, not the atomic masses. I'm repeating this thing. The physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic numbers, not the atomic masses. अब atomic number is a fundamental property of elements, ये मोसले ने कहा। इसकी सिग्निफिकेंस भी है, इससे क्या होगा, एज यू नो कि एटॉमिक नंबर से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? अगर हमें ये पता है कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो इजीली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज electronic configuration that you are always writing from the 9th standard 281 282, that is the electronic configuration. So electronic configuration से हमें क्या पता चलेगा, electronic configuration हमें ये बताएगी कि कैसे उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। मेंडलीव की ये भी ड्रॉबैक थी कि उसने कॉज ऑफ periodicity नहीं बताया था। periodicity का मतलब क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं, बट क्यों रिपीट करती हैं, दिस वाज नॉट गिवन बाय द मेंडलीव। सो जो मॉडर्न periodic टेबल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस है। सो उससे हमें क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होती हैं उनका कॉज भी पता चलता है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ periodicity? Periodicity is based on electronic configuration. It says that कि जब क्या होगा, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होंगी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट होगी। दैट आई विल डिस्कस हियर। सो सबसे पहले जो मोसले है ना, उसने कैसे एटॉमिक नंबर को लिया, क्योंकि उसने जो मेंडलीव की ड्रॉबैक्स थी, डीमेरिट्स थी, उनको क्या किया, क्लियर किया, एक्सप्लेन किया कि वाई उसने एटॉमिक नंबर क्यों चूज किया। उसकी ड्रॉबैक्स को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेंडलीव की ड्रॉबैक थी कि उसने आइसोटॉप की पोजीशन नहीं बताई। एज यू नो कि मेंडलीव का periodic टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, फिर आइसोटॉप्स को तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए, है ना। अगर क्या है
आइसोटॉप को डिफरेंट पोजीशन देते हैं तो उसका पूरा पीरियोडिक टेबल ही फेल हो जाएगा। सो मोज़ले ने क्या कहा कि जो एटॉमिक नंबर में फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, सो अगर एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एज वी नो कि हर आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, कार्बन 612, कार्बन 614, अब ये दोनों आइसोटॉप्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, सो हम इन दोनों को ही एक ही पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि जो मोज़ले है वो तो कह रहा था कि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। क्लियर? सो ये अनोमली मीन्स डीमेरिट, कॉन्ट्राडिक्शन, वो दूर हो गई। ठीक है। सेकेंड, जो मेंडलीव का ड्रॉबैक था, दैट इज कोबाल्ट और निकल की पोजीशन को लेके। कोबाल्ट का एटॉमिक मास कम होना चाहिए, निकल का ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि जो मेंडलीव था उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। क्लियर? बट जो कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज थी वो पहले आ रही थी, निकल के बाद में आ रही थी, उसका उसने कुछ रीजन नहीं बताया। बट मोज़ले ने कहा कि दीज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो इसमें इसके मासेस का कुछ लेना देना है ही नहीं। सो ये अनोमली भी क्या होगी? दूर होगी। सो व्हाट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? Physical and chemical properties of all the elements are a periodic function of their atomic number, not the atomic masses. इसको उसने एक्सप्लेन भी किया इस फैक्टर को कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस है। ठीक है। उसको कैसे एक्सप्लेन किया? लाइक अगर मैं एग्जांपल सोडियम की, ठीक है, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, बट उससे पहले हम इसके टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बट उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, दिस वॉज गिवन बाय मोज़ले। ठीक है। मोज़ले ने सिर्फ ये बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मासेस। बट क्या हुआ उसके बाद, जो नील बोहर है वो आया। कौन सा साइंटिस्ट? नील बोहर। दिस टेबल, द टेबल विच वी आर सीइंग, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. You can say modern periodic table, long form of periodic table. But this table was not designed by Henry Moseley. This whole table was designed by Neil Bohr, the great scientist. ठीक है. इसने एटम क्वांटम फिजिक्स के बारे में काफी कुछ डिटेल में बताया था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था. ठीक है. सो दिस होल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज डिजाइन्ड बाय नील बोहर. The statement that is modern periodic law was given by Henry Moseley, but table was designed by Neil Bohr. So let's discuss what is the long form of periodic table. इसमें है क्या, कैसे हम इन एलिमेंट्स को रिमेम्बर कर सकते हैं. क्लियर. सो फर्स्टली क्या है, यू शुड नो कि इसमें उसने जो हेनरी मोज़ले या फिर नील बोहर है, उसने ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया पीरियोडिक टेबल को. सो तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं. ठीक है. ग्रुप्स एंड पीरियड्स यू शुड नो. सो फॉर दिस यू शुड नो कि पीरियड्स क्या है. पीरियड्स देखो क्या होते हैं. हॉरिजॉन्टल रोज. ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल columns. What are periods? Periods are horizontal rows. Horizontal means left to right. Rows ऐसे ही होती है. Vertical means top to bottom और column हमेशा top to bottom ही होते हैं. So remember this thing. What are periods? Horizontal rows are called periods and vertical columns are called groups. So how many periods are there? How many groups are there in modern periodic table? So see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. These all are vertical columns. I'm telling you top to bottom. So top to bottom क्या होते हैं, vertical columns. उसको क्या बोलते हैं हम, groups. So कितने vertical columns हुए इसमें, total how many vertical columns are there? 18. So it means इसमें कितने ग्रुप्स हैं,
there are 18 groups in modern periodic table. Modern periodic table में कितने groups हैं? There are 18 groups in modern periodic table. Periods, horizontal rows. We will move left to right. But where we will move? Left to right. It's like this. Left to right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 horizontal rows, also known as periods. What you will say? Periods. So total कितने periods हुए इसमें? 7 periods and 18 groups. I am repeating. Horizontal rows are called periods and vertical columns are called groups. There are total 18 groups in the modern periodic table and 7 periods in modern periodic table. Periods left to right. Groups top to bottom. Clear this thing? Now we will discuss more about modern periodic table. अब देखो इसमें क्या है. As you see my previous video also how to remember these elements. So इसमें देखो जो first period है, it consists of only 2 elements. It consists of only 2 elements. कितने elements है इसमें? सिर्फ 2 elements. इसको क्या बोलते हैं हम? Very short period. क्या बोलेंगे इसको? Very short period because it consists of only 2 elements. Next, count करो कितने elements है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 elements are there in second period. It is known as short period. It is known as short period. Next, again third period. First में 2 elements, second में 8 elements, third period में again 8 elements हैं. It is also known as short period. Next, fourth period. फोर्थ पीरियड में हमारा ये एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, बट दिस इज नॉट इन 10th क्लास, दैट्स व्हाई आई हैवंट रिटन द नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, बट यू शुड नो. देखो फोर्थ पीरियड में कितने हैं एलिमेंट्स? 1 to 10 ये होंगे, ठीक है, और 6 ये है. टोटल 18 एलिमेंट्स आर देयर इन फोर्थ पीरियड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉन्ग पीरियड. इट इज नोन एज लॉन्ग पीरियड. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग पीरियड. नेक्स्ट एलिमेंट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स. हाउ यू विल कम टू नो? देखो क्या है, सीजियम देन बेरियम. उसके बाद देखो जो 57th एलिमेंट है, 57 के बाद 58 to 71, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स होते हैं टोटल. 58 to 71 ये यहीं पे होते हैं, बट यहाँ पे इनको हम फिट नहीं कर सकते, सो सेपरेटली इनको फिट किया गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, बट इनको काउंट करना है यहाँ पे. सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, 18 यहाँ पे होंगे प्लस 14, कितने हो गए हमारे पास? 32 एलिमेंट्स. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड. सेम यहाँ पे होगा 89th एलिमेंट, यहाँ पे होगा 90 to 103 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, और बाकी ये सारे 118 तक होंगे एलिमेंट्स. सो टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 32. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड. क्लियर? अब देखो क्या है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप्स. ग्रुप्स के भी नेम्स होते हैं, लाइक दिस इज नोन एज ग्रुप नंबर 1. क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप 1 नॉन एज अल्कली मेटल्स. ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं हम? अल्कली मेटल्स. ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं हम? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आई टोल्ड यू द ट्रिक टू लर्न दिस. अगर तुम्हें नहीं पता है तो देन वॉच माई प्रीवियस वीडियो. सो देखो क्या है, H मीन्स हाइड्रोजन. सो इसको इंक्लूड भी कर लेते हैं, नहीं भी कर लेते, बट इसको एक सेपरेट पोजीशन दी गई है अबव द अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स स्टार्ट होते हैं लिथियम से. हाइड्रोजन इज नॉट अ अल्कली मेटल. हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रखा गया है, ठीक है. सो व्हाट इज अ ट्रिक? हलीना की रब से फरियाद. हलीना की रब से फरियाद. हलीना की रब से फरियाद. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम. Second group also known as alkaline earth metals. Beryllium,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। Now we will move to group number 13. First element is boron, so that's why it is known as boron family. What you can say? Boron family. What is a code? बैंगन आलू गाजर in थैली, बैंगन आलू गाजर in थैली। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। Next is carbon. Is the first element known as carbon family. Clear? Chemistry, sir, gives some key problems. This is a code to remember. Carbon, silicon, germanium, tin, lead. Next, first element is nitrogen. So it is known as nitrogen family. It is known as nitrogen family. So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा. This is funniest. So group number 16 known as oxygen family, also known as chalcogens. What you can say? Chalcogens. Clear? So इसमें क्या है ये you better know, है ना? ओल्ड स्टाइल से टेपो में कॉपी करना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैलोजेंस। व्हाट यू कैन से? हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इट इज रेयरेस्ट एलिमेंट। क्लियर? फिर फूल कली बाहर आई, ठीक है, या फिर कल बाहर ऑटो आएगा। Next is group 18 known as noble gases. What you will say? Noble gases, inert gases, zero group. Many names are there. Rare elements also. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। So these are the codes to remember the elements of group 1, group 2, group 13, group 14, 15, 16, 17 and element 18. These elements are only in your syllabus. Group 1 to 13 to 18. Clear? इनके और भी names हैं, ठीक है? What you can say? You can write group 1, group 2, group 13, 14, 15, 16 and 17 means ये दोनों ग्रुप्स और 13 से लेके 17 तक इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स, और यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और दीज आर टिपिकल एलिमेंट्स, दीज आर टिपिकल एलिमेंट्स, दीज आर टिपिकल एलिमेंट्स। क्लियर? अब देखो क्या है ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस, हैलोजेंस, नोबल गैसेस। अब तुम लोग कहोगे कि मैम व्हाई दीज आर डिफरेंट ब्लॉक्स, है ना? बिकॉज इसमें क्या होता है, ये डिटेल में तुम लोग नेक्स्ट क्लास में करोगे, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है इनको क्या बोलते हैं? दीज टू ग्रुप्स बिलोंग टू एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इनको? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ग्रुप 13 टू 18 है इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3 to 12 बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो नीचे दो रह गए हैं इनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके और भी, ये तो ब्लॉक के अकॉर्डिंग हो गया, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ठीक है, इनको ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया हुआ। अब क्या है, जो ग्रुप 3 to 12 है इनको हम क्या बोलते हैं? और ट्रांजिशन, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से नॉन मेटल की तरफ चेंज हो रही है। क्यों?
क्योंकि इस तरफ सारे मेटल्स हैं, इस तरफ सारे नॉन मेटल्स हैं। मीन्स लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। बट इन बिटवीन जो ये है, मैं जो शेड कर रही हूँ, दीज आर द मेटलॉइड्स। ये क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स एज यू नो, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों की सेम होती है। क्लियर? मीन्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, उनको क्या बोलते हैं हम? मेटलॉइड्स। सो हियर आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, हियर इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। सो इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से नॉन मेटल की तरफ होती जा रही हैं। सो दैट्स व्हाई इन एलिमेंट्स को क्या कंसीडर करते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कंसीडर करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब क्या है, इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे 57 के बाद ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. What you can say? Inner transition elements. So now you will come to know about S block, P block, D block, F block, and alkali metals, alkaline earth metals, transition metals, boron family, carbon, nitrogen, oxygen, halogen, noble gases. These elements are also known as transition element. These are inner transition elements. And group 1, group 2, group 13, 14, 15, 16 and 17 are known as representative elements, normal elements or typical elements. One thing is left. So इनको और भी कुछ बोलते हैं, क्योंकि 57 के बाद ये 14 एलिमेंट्स आते हैं। जो 15th एलिमेंट है उसका नेम होता है लैंथेनम। क्या होता है उसका नेम? लैंथेनम। और 89th का नेम क्या होता है? एक्टिनम। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इस 57 के बाद ये सारी सीरीज आएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? लैंथेनाइड सीरीज। व्हाट यू कैन से? लैंथेनाइड सीरीज। और एक्टिनियम के बाद 90 से लेके 103 तक एलिमेंट्स है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिनाइड सीरीज। सो लैंथेनाइड सीरीज कहां से लेके कहां तक है? एटॉमिक नंबर 58 to 71। एक्टिनाइड सीरीज एटॉमिक नंबर 90 to 103। क्लियर? अब देखो क्या है, आई होप यू हैव लर्न दीज एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड डिवाइड कर रहा है पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट्स में। लेफ्ट साइड सारे मेटल्स होंगे, मेटलॉइड के राइट साइड सारे नॉन मेटल्स होंगे। जो मेटलॉइड है वो कौन कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। These all are the metalloids. Clear? अब one thing you can see कि जो 18 groups, अब ये क्या है? इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट तो कर रही है। ग्रुप का मतलब ही क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। इट मीन्स इसका मतलब क्या? अगर लिथियम और सोडियम सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स उनकी प्रॉपर्टी सेम है। क्लियर? अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है, विद ईच अदर, इट मीन्स इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। इट मीन्स ये कुछ सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हैं, लेकिन वो रेगुलर इंटरवल कभी 2 के बाद आ रहा है, कभी 8, then 8, then 18, 32, 32. That's why जो 2, 8, 8, 18, 18, 32 एलिमेंट्स हैं, इनको हम मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। What are magic numbers? मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 8, 18 and 32। कि यही नंबर के बाद क्यों प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है, इनका कुछ नहीं पता है। सो दीज आर known as magic numbers. So further we will discuss in detail about the modern periodic table, what are the trends, क्या इनकी explanation है, cause of periodicity. So firstly learn and write these things. Clear?